हेलो, नमस्कार साथियों। देखिए, आज करते हैं एज पे आधारित क्वेश्चंस। देखिए, राम श्याम का 5 गुना है। देखो, ज़्यादा समय नहीं खराब करेंगे, जल्दी-जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। राम श्याम का 5 गुना है और यह उससे 20 वर्ष बड़ा भी है। देखो, इस क्वेश्चन को आप ऑप्शंस बाय ऑप्शन भी बना लेंगे और ऐसे भी सोल्व कर लेंगे। ये तो बहुत छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है। ये राम और श्याम, राम श्याम का 5 गुना है। श्याम का 5 गुना मतलब केवल कोई भी संख्या लो और उससे 5 गुना करके लिख दो। छोटे वाले को जितना लोगे, बड़े वाले को उसका 5 गुना कर देना। तो राम, अगर श्याम 1 है तो राम 5 है, श्याम 2 है, राम 5 गुना, 6 नहीं 10। तो अगर यहाँ पे भी देखेंगे, ये 5 गुना, केवल का राम श्याम का 5 गुना है, ये 5 गुना। अगर ऑप्शन से बाई ऑप्शन बनाओगे आप, ये कितने गुना, 6 गुना, ये कितने गुना, 10 गुना, और ये कितने गुना, अब ये भी 5 गुना है और ये भी 5 गुना है। लेकिन इसने एक लाइन और बोली, राम श्याम का 5 गुना है, यह उससे 20 वर्ष बड़ा भी है। ये कितने वर्ष बड़ा है, 16 वर्ष। तो इसका मतलब केवल ये क्वेश्चन 5 गुना भी है और 20 वर्ष बड़ा भी है। मतलब ये तो बेहद आसान क्वेश्चन है। अगर इसे यहाँ से भी बनाओगे, राम श्याम का 5 गुना है और यह उससे 20 वर्ष बड़ा भी है। अब बड़े के लिए क्या देखेंगे, मान लो आपके पास ऑप्शंस में कोई ज्यादा कंफ्यूजन हो, तो ये कितना बड़ा है राम इससे, 4 यूनिट। और कितनी यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20। अगर 4 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5। मतलब 5 गुणा 1, तो श्याम की वैल्यू की उम्र कितनी होगी, 5 वर्ष। और 5 गुणा 5, तो राम की उम्र कितनी होगी, 25 वर्ष। चलिए देखेंगे, तो सेकंड क्वेश्चन देखें। देखिए, ए और बी की आयु का अनुपात 5:9 है। 7 वर्ष बाद बी की आयु 52 वर्ष होगी। 6 वर्ष पहले ए की आयु कितनी थी। मैंने आपसे 2-3 समस्याएं दी और एक आसान सा सवाल पूछ लिया, तो इस क्वेश्चन को आप आराम से बना लेंगे। दिखाई सही दे रहा होगा ना। ओके, यहाँ पे देखिए, ए और बी की आयु का अनुपात है 5:9। यहाँ पे देखेंगे, ये ए है और ये बी है। ए और बी की आयु का अनुपात होगा 5:9। 7 वर्ष बाद बी की आयु 52 साल होगी। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, आयु का अनुपात कब का दिया, आयु का अनुपात आज का दिया, और आयु कब की थी, 7 साल बाद की। यानी जो व्यक्ति 7 साल बाद 52 का होगा, वो आज कितने का होगा, 45 का। तो अनुपात का एक ही रूल है कि आप उस संख्या को उसी टाइम से भाग लगाना। यानी ये आज की उम्र है, तो यहाँ 7 साल बाद की उम्र क्या करेगी, 52 किसकी वैल्यू है, बी की। लेकिन 52 बी की आज से 7 साल बाद की उम्र है और ये अनुपात है आज के। इसीलिए आपको किससे, 45 से भाग लगाना, 52 से नहीं। किसको भाग लगाना, 45 को। यानी बी की वर्तमान उम्र कितनी, 45, क्योंकि आपसे बताया 7 वर्ष बाद 52 है, तो आज कितनी है, 45। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5। तो एक की उम्र किसका बताना, यहाँ पे देखेंगे, 5 पंजे 25। आपसे पूछा क्या, एक ही पूछनी चाहिए, 6 वर्ष पहले एक की उम्र कितनी थी। ये क्या उम्र है, वर्तमान। ये कौन सी उम्र है, वर्तमान, प्रेजेंट। क्योंकि हम ये 45 उम्र कौन सी लिखी, आज की, वर्तमान। ये 52 साल 7 साल बाद से इससे कोई मतलब नहीं है आपको, वर्तमान अनुपात के लिए वर्तमान उम्र। तो ये उम्र आई वर्तमान। लेकिन इसने बोला 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले जो व्यक्ति आज 25 साल का है, वो आज से 6 साल पहले कितने का था, 25 माइनस 6 मतलब 19 साल। कितने साल, 19 साल। यानी क्वेश्चन नंबर 4। आपको देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही है और आप ये बता भी दें। यानी आपकी बस केवल रिवीजन है कि आप पेपर में क्या करोगे, उसका उसे यहीं पे देख ले कि आप कितने क्वेश्चन बना सकते हैं। नया क्वेश्चन बदलेगा तो बार बार स्लाइड चेंज होगी। तो ये बोल रहा आपसे, रेशमा 40 वर्ष की है, यानी रेशमा की वर्तमान उम्र कितनी है, 40 वर्ष। और मीनाक्षी मोनिशा 60 वर्ष की है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:5 था।
यानी आज रेशमा की उम्र है 40 वर्ष और मोनिशा की उम्र है 60 वर्ष। रेशमा की उम्र 40 है, मोनिशा की उम्र 60 है, यानी वर्तमान इनके अनुपात है 2:3। अनुपात से जाना चाहते हैं हम, अनुपात से चले जाते हैं कि 2:3 वर्तमान है। कब ये अनुपात 3:5 रहे होंगे, यहाँ पे हम अनुपात के मेथड आगे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी के लिए इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए, आप पेपर में बैठे हुए तो कैसे बनाना। अब 40-60 में अगर आप इसको 4 और 6 देखेंगे और आपको नया अनुपात क्या बनाना, 3:5। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करने की कोई मंशा नहीं होनी चाहिए आपको। आपको दिखाई देने चाहिए कि ये ऑप्शन है और इन्हीं में से कोई आंसर है। तो 40 में से 15, 18, 24 कोई ऐसी संख्या घटा दोगे कि डायरेक्ट 3 और 5 बने। तो मुझे तो केवल दिखाई दिया कि अगर मैं यहाँ से 10 घटा दूं 30, यहाँ से भी 10 घटा दियो तो कितना बनेगा 50। और 30 और 50 ही क्या होंगे, 3:5। कितना घटा देने के बाद, 10 घटा देने के बाद। अब अगर कुछ बच्चे सोच रहे कि अगर ये सोल्व ही करना होता तो तब भी कुछ नहीं करना। 3 में से 2 घटा दो 1 बचेगा, 5 में से 3 घटाओ 2 बचेंगे, 2 का गुना 2 में करो 4 और 2 का गुना 3 में करो 6। यही अनुपात मिला और ये हुआ 3:5। सोल्व करेंगे, अच्छे क्वेश्चन होंगे तो सोल्व करने पड़ेंगे, तब आप आराम से सोल्व कर लोगे। 4 से 3 जाने पे कितना बनेगा 1 और 6 से 5 जाने में कितना बनेगा 1। उम्र कितनी है 10 गुणी 40, तो 1 की वैल्यू कितनी 10। तो कितना कम करना पड़ेगा, डायरेक्ट 10। सोल्व भी किया जा सकेगा। लेकिन अभी तो आप देख के बता दोगे इस क्वेश्चन को, इसे क्वेश्चन को आप 3 सेकंड से पहले पहले निपटा दें। इसके लिए अगले क्वेश्चन के लिए समय बचा लेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक समूह जिसमें 3 पुरुष 3 महिलाएं एवं 5 बच्चे हैं। 3 पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं, 5 बच्चे हैं, यानी कितने व्यक्ति हुए, 3 + 3 + 5 कितने हुए, जोड़ लेंगे आप 11। कि उस पुरुषों की औसत आयु 50 वर्ष है, महिलाओं की औसत आयु 45 वर्ष है, बच्चे की औसत आयु 10 वर्ष है। समूह की औसत आयु बतानी, यानी ये उम्र से ज्यादा हटके औसत का क्वेश्चन है, एवरेज में इसको पढ़ना चाहिए था। लेकिन चलिए, 3 पुरुष, एक पुरुष की उम्र है 50 साल, यानी तीनों पुरुषों की उम्र मिला के होगी टोटल 150 साल। 3 महिलाएं, एक महिला की उम्र है 45 साल। महिला की उम्र कितनी है 45 गुना 3 135। और 5 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं 5 बच्चे, जो कि प्रत्येक कितने वर्ष का है 10 वर्ष का। तो कितनी उम्र बनेगी 50। यानी संख्या में औसत का गुणा कर लेंगे तो टोटल मिलेगा और जोड़ देंगे। तो ऐसे ही जोड़ लें, 50 50 तो और 35 135 और 200 335। कैसे जोड़ना, कितना समय लगाना, वो आप पे निर्भर करेगा और आपके सफलता पे भी। 5 और 3 8 और 3 11 से 335 को केवल भाग लगाना और 11 तिया 33। अब यहाँ पे ध्यान देंगे दशमलव तक कहाँ पे देखना, 11 तिया 33 कितना बना। अब यहाँ पे 0 की वैल्यू है केवल और 30 केवल एक ही ऑप्शन में, इसीलिए आपको इसके बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं कि आप इससे ज्यादा इसको सॉल्व करेंगे। कोई समस्या वाला क्वेश्चन अभी है नहीं है, जब समस्या वाला क्वेश्चन होंगे तो उन्हें डिटेल में देख लेंगे। देखिए 20 वर्ष के बाद मनोज की आयु उसकी आयु की 20 वर्ष बाद मनोज की आयु उसकी वर्तमान आयु की 5 गुनी हो जाएगी। उसकी वर्तमान आयु कितनी है। अब ये बोल रहा है आपसे 20 वर्ष के बाद, 20 वर्ष के बाद मनोज की आयु उसकी वर्तमान आयु की 5 गुनी होगी, यानी आज जितना भी है ये है मनोज की वर्तमान आयु। और 20 वर्ष बाद कितनी उम्र होगी 5 गुना। 20 वर्ष बाद कितनी उम्र होगी 5 गुनी होगी। उसकी वर्तमान आयु कितनी है। अब यहाँ पे देखिए बाई ऑप्शन आसान रास्ता है, आराम से चले जाओगे। जैसे अगर मान लो आज 4 साल का है तो 20 वर्ष के बाद कितने का होना चाहिए, इसकी वर्तमान आयु बताई ना, तो 20 वर्ष के बाद कितना होना चाहिए 24 साल का। लेकिन क्या 5 गुना है, नहीं। 5 साल आज उम्र है, 20 साल बाद कितनी होनी चाहिए 25 साल। 5 गुना है क्या, मतलब
अभी जब आसान क्वेश्चन है तो उन्हें आसानी से भी सोल्व करना। ऐसे ही आप देखते 6 के बाद 20 साल 26, क्या 5 गुना है? जी नहीं, बाई ऑप्शन एलिमिनेट। तो अगर ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो अब भी आसानी से बना लोगे। और सोल्व करते तो कैसे करते? वर्तमान उम्र कितनी है? 20 साल के बाद 5 गुना हुआ तो कितनी यूनिट बढ़े? 4 यूनिट। 1 यूनिट से 5 यूनिट हुए, कितने यूनिट बढ़े? 4 यूनिट। क्यों बढ़े? क्योंकि 20 साल गुजर गए। तो 20 साल गुजरने पे 5 यूनिट, तो 5 गुना 5 25 साल, और 5 गुना 1 5 साल। तो कौन से वाला? 5 और 25। 20 साल बाद की उम्र 25, वर्तमान उम्र 5 साल। तो ये भी आसानी क्वेश्चन था। चलिए अच्छे भी मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। एसएससी जीडी के लिए काफी है, पर्याप्त है। बस आपको रिवीजन करना। केवल मैथ पढ़ने का ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए आपका कि आप मुश्किल क्वेश्चन पढ़े। मुश्किल क्वेश्चन नहीं आप पेपर में बना पाएंगे, और नहीं आपको घर भी कोशिश करें कि अवॉइड ही कर दें। क्योंकि अगर मान लो आपके पेपर में 20 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन मुश्किल आए, इतने मुश्किल, अब आपने कितने किस लेवल की मैथ पढ़ी? तो आपको आपके लेवल पे 20 के 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे मॉडरेट, मतलब अधिकतम इजी टू मॉडरेट, कोई भी हार्ड नहीं होगा, इसलिए आप 20 के 20 बना लोगे। लेकिन अगर आप एक एक क्वेश्चन मुश्किल, एक क्वेश्चन के लिए अगर हार्ड है, उसके लिए ज्यादा समय अगर आप करें तो वो नुकसानदायक है फायदे से। तो यहाँ पे देखेंगे, राम श्याम से 5 वर्ष बड़ा है, जिसकी आयु घनश्याम की आयु की 2 गुनी है। राम श्याम और घनश्याम की आयु का योग 45 वर्ष है। राम की आयु ज्ञात कीजिए। आवाज वगैरह तो ठीक है। देखिए, राम श्याम से 5 वर्ष बड़ा है। राम कितना बड़ा है श्याम से? 5 साल बड़ा है। जिसकी आयु, जिसकी यानी श्याम की आयु, जिसकी आयु घनश्याम की आयु की 2 गुना है। यानी श्याम की आयु घनश्याम से 2 गुना है। और राम श्याम और घनश्याम की आयु का योग, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसे 5 सेकंड आप सोचने में लगा दोगे, इससे ज्यादा तो है नहीं है। लेकिन अगर मान लो आप बैठे हुए हैं परीक्षा में, तो आपको एक क्वेश्चन ऐसे बनाना चाहिए, 5 को 5 मिनट के लिए, मतलब 5 सेकंड के लिए भूल जाओ, 5-7 सेकंड में तो क्वेश्चन ही बनाना। तो राम अगर श्याम की उम्र घनश्याम की उम्र से 2 गुनी है, तो ये भी क्या 2 गुना होगा? नहीं जी, ये 2 गुना नहीं है, आप ऐसे बोल लोगे। लेकिन आपको ये 2 ही गुना मान लेना, क्योंकि ये 5 साल ज्यादा है, तो तीनों की योग 45 साल है। अगर ये तीनों का योग 40 साल हो, इसके 5 साल जो ज्यादा है उन्हें बाहर निकाल दो। अगर इसके 5 साल ज्यादा जो है, अगर उन्हें बाहर निकाल दोगे तो तीनों का योग कितना बनेगा? 40। और अगर ये 2 गुना है, इसके 5 घटाने से, ये 5 साल बड़ा था तो जितना ये है उतना ये है, तो तीनों के योग कितना बना? अनुपातिक योग बना, 2 + 2 + 1 मतलब 5। तो 5 से 40 को भाग लगाओ, कितना आया आंसर? 8। यानी घनश्याम की उम्र 8 साल है। श्याम की उम्र दुगनी, 8 दूनी 16 साल है। राम की उम्र 16 नहीं है, 5 साल हमने निकाल लिए थे, तो राम की उम्र कितनी है? 21 वर्ष। तो राम श्याम घनश्याम जिसकी उम्र बतानी, राम की उम्र बतानी 21 साल, यानी कि 21 साल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 वर्ष पूर्व, आज समय लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन अगर समय लगाने का होगा तो मैं खुद से बताऊंगा डिटेल में। 6 वर्ष पूर्व ए की आयु और 6 वर्ष पश्चात बी की आयु का अनुपात 3:3 है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, यानी आपको ये बना के देखना चाहिए। दिखाई दे रहे हैं ना ऑप्शन? चलिए बता दूंगा। 6 वर्ष पूर्व ए की आयु और 6 वर्ष पश्चात बी की आयु का अनुपात 3:3 है। यदि वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 7:5 है, तो 6 वर्ष पश्चात ए की आयु और 6 वर्ष पूर्व बी की आयु का अनुपात क्या होगा? यहाँ पे देखिए, 6 वर्ष पूर्व ए की आयु और 6 वर्ष पश्चात बी की आयु, तो यहाँ पे ए और बी की आयु का अनुपात जो दिया आपको 3:3 दे दिया। लेकिन ये कहानी उल्टी कर दी, यानी इनमें अंतर 12 वर्षों का। एक को आज से 2026 से 6 साल बाद का वाली उम्र जोड़ रखी है, जब वो 2032 में जितने साल का होगा उसकी उम्र आज ही बताई। और एक को कह रही है 6 साल पहला, यानी उसकी उम्र 2026 का मतलब 20, 2020 और 2032 से 12 साल का अंतर आया।
तो 6 वर्ष पूर्व ए की आयु और 6 वर्ष पश्चात बी की आयु का अनुपात 3:3 है। यदि वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 7:5 हो, यानी इनके वास्तविक अनुपात कितने हैं, 7:5 है, तो 6 वर्ष पश्चात बाद में बताना। तो पहला काम क्या करना, इनकी वर्तमान उम्र निकाल लेनी। ऑप्शन दिए हुए दिखाई दे रहे ना आपको, मैं लिख देता हूं, 3:5, 2:3, 1:2 और 2:1। अब यहाँ पे देखिए कैसे बनाना। आप ऑप्शन की तरफ इनके 6 वर्ष पूर्व ए की आयु, 6 वर्ष पश्चात ए की आयु और 6 वर्ष पूर्व बी की आयु का अनुपात ज्ञात करें। मतलब अच्छा क्वेश्चन है, अगर बनाओगे 1-2 सेकंड बना के देखना चाहिए आपको एक बार जरूर, तो आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन अच्छा है और हमें बनाना चाहिए था। इसलिए पेपर में आसान से मॉडरेट तक आते हैं और ये मॉडरेट ही है। अब यहाँ पे देखिए आपकी समझ कुछ ने तो बनाया होगा लेकिन कुछ की समझ आया नहीं अभी भी। तो ये बोल रहा ए बी की उम्र, ये 3:3 क्या बोल रहा, यानी इनकी उम्र में 12 साल का अंतर है। भाई ये बराबर दिखा दिए तुम्हें, लेकिन इसे 6 साल घटाया गया और इसे 6 साल जोड़ा गया तब जाके बराबर हुई। बस यही बात है। तो ए और बी की वर्तमान उम्र में कितना अंतर होगा, 12 साल। जबकि ए और बी की वर्तमान उम्र दी गई 7:5 के अनुपात में, यानी ए बड़ा है 2 यूनिट, जबकि वास्तव में कितने साल बड़ा है, 12 साल, यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 12। चलिए ना, तो 1 यूनिट बराबर कितने हुए, 6, यानी ए की उम्र होगी 7 गुणा 6 मतलब 42 साल, और बी की उम्र होगी 5 गुणा 6 30 वर्ष। तो ए और बी की वर्तमान उम्र कितनी कितनी है, 42 और 30 वर्ष। लेकिन इसने कहा ए को 6 साल बाद कितने साल का होगा, जो व्यक्ति आज 42 साल का है 6 साल बाद कितने का बनेगा, 48 साल का। और जो व्यक्ति आज 30 साल का है 6 साल पहले कितने का था, 6 वर्ष पूर्व कितने का था, 24 का। यानी इनका अनुपात कितना होगा, 2:1। 24 ही कम 24, 24 दूनी 48, मतलब 2:1। कितना होगा ये अनुपात, 2:1। तो इस क्वेश्चन को आपको 2-3 बार बना के देखना चाहिए। जिन्होंने बना लिया वो समझे कि एज के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हैं। देखो नेक्स्ट देखेंगे भाई, देखिए 12 वर्ष पहले राम और लक्ष्मण की आयु का अनुपात 2:1 था। 12 वर्ष पहले राम और लक्ष्मण की आयु का अनुपात कितना है, 2:1। अब से 13 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा। उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है। यहाँ पे देखेंगे 12 वर्ष पहले, सबसे पहले अनुपात लिखेंगे, राम और लक्ष्मण की आयु का अनुपात कितना है, 2:1, यानी 12 साल पहले राम की उम्र दुगनी थी लक्ष्मण से, और उम्र दुगनी, ये अनुपात बदलेंगे, कभी योग नहीं बदलने का। तो अनुपात दुगना है, लेकिन 13 वर्ष के बाद ये होगा 9:7। अब ये दोगुना दिखाई दिया था, अब ये केवल 9/7 गुना। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इनमें डिफरेंस कितने वर्ष का, 25 साल का। 12 साल पहले और 13 साल बाद में अब से अब तक 25 साल गुजर गई। कितने गुजरे ये, 25 वर्ष। अब यहाँ पे देखेंगे 2:1 और 9:7 को इन्हें इक्वल बनाने के लिए क्या कर लेना, हमेशा घटा देना आपस में। 2 में से 1 घटाओ, 9 में 7 घटाओ, और घटाने के बाद इनका क्रॉस गुना कर दो, इनका डिफरेंस अपने आप से मिल जाएगा आपको। तो 2 दूनी कितना बनेगा, 4, और 4-2-9-7, यानी ये उम्र बाद की, और ये 25 साल पहले है तो ये बड़ा है, इसे ऊपर रख लोगे। तो यानी इसमें से निपरले वाला घटाओगे, 9 में से 4 गए 5, और 7 में से 2 गए 5, यानी 5 यूनिट वैल्यू है किसकी, 25 साल की। क्योंकि जितनी उम्र यहाँ पे थी 25 साल बाद ये बढ़ के आएंगे, और ये बढ़ के आएंगे तो बढ़े हुए में से छोटे घटा लेना, इसलिए देखना नहीं उल्टे लिखे हुए, ये पहले उम्र थी ये बाद में उम्र हुई, तो 25 साल बाद की उम्र है ये। तो 5 यूनिट बराबर अगर 25 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 साल। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 5। और हमें क्या निकालना, उनकी वर्तमान आयु का योग। ये कौन सी आयु है, अब से 13 वर्ष बाद। अब सबसे पहले देखेंगे इनकी आयु निकाल लो, 5×9=45, दोनों को एक साथ भी जोड़ सको, 9×7 ऐसे भी लिख लो 16। मैं यहीं पे लिख देता हूँ 16 × 5, क्योंकि 1 यूनिट बराबर
5, 16 पंजे 80। ये 80 साल के हैं कब? आज से 13 साल बाद। तो इसमें से कितने घटाओगे? 13 घटा लोगे? 13 नहीं घटाने हैं, इनमें से घटा देने 26, क्योंकि ये दो व्यक्तियों की उम्र को जोड़ के आया 80 साल। और अगर दो व्यक्ति की उम्र 80 साल जोड़ के आई तो दो व्यक्ति 13-13 साल जोड़ के बढ़े हुए 26 साल। मतलब कितना लिख देना? -26। तो 80 में से 30 गए, 50 और 4 54। कितना बनेगा ये? 54। कितने साल बना? 54 साल। तो इसने क्या पूछा? उनकी वर्तमान आयु का योग कितना होगा? 54 साल। कितना बनेगा? 54। देखिए, तो ये क्वेश्चन भी ठीक सा था, आपसे बनना चाहिए आराम से। पी ने 15 वर्ष पहले शादी की। पी ने 15 वर्ष पहले शादी की तथा आज उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु की 1/3/5 गुनी है। वर्तमान में उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/5 गुनी है। 4 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु आयु उस समय पी की आयु का कितना भाग? मैंने केवल लैंग्वेज को थोड़ा थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखा। दिखाई साइड में से दिखाई भी दे रहा है कि भैया हम, दिखाई दे रहा है, ठीक है। पी ने 15 वर्ष पहले शादी की, भूल जाओ। आज उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु का 1/3/5 गुना है। अब यहाँ पे देखेंगे 1/3/5 का मतलब होगा 5 एकम 5 और 3 8/5। यानी इसने बोला, इस लाइन को देखेंगे, आज उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु। अच्छा एक बात बताओ, शादी के समय उसकी आयु 5 यूनिट होगी कि 8 यूनिट होगी? शादी के समय वो छोटी थी कि बड़ी थी? तो आपको पता होगा कि शादी पहले हुई होगी 15 साल पहले, तो ये शादी के समय उम्र थी और ये आज उम्र है। तो कितने यूनिट बढ़े? 3 यूनिट। क्यों बढ़े? क्योंकि शादी को बीत गए 15 साल। तो अगर शादी को 15 साल बीते यानी 1 यूनिट बराबर कितना आया? 5। मतलब शादी के समय उसकी उम्र थी 5 पंजे 25 और आज उसकी उम्र है 5 अट्ठे 40। तो 5 गुणा 8 लिख दोगे तो ये होगी वर्तमान उम्र। कितनी उम्र हुई? ये वर्तमान उम्र हुई 5 गुणा 8 मतलब 40 साल। अब यहाँ पे आवे, वर्तमान में उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/5 गुना है। उसकी उम्र कितनी है? 40 साल। पुत्र की आयु कितनी है? 1/5 गुणे मतलब 8 साल। पुत्र की उम्र आज कितनी है? 1/5 गुना मतलब 8 साल। 4 वर्ष पहले जो बच्चा आज 8 साल का 4 साल पहले कितने का रहा होगा? 4 साल का। कितने का? 4 साल का। अब इसने पूछा आपसे 4 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु उस समय पी की आयु का कितना भाग थी? अब इस बात को ध्यान से समझना, 4 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु उस समय, यानी इसकी वर्तमान उम्र कितनी है? 40 साल। और ये कब की बात कर रहे हैं? 4 साल पहले की। तो 4 साल पहले इसकी उम्र भी कितनी होगी? 36 साल। अब जल्दीबाजी में 4 को 40 को भाग लगा दिया, गलत कर लिया, क्योंकि ये बोला 4 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु उस समय पी की आयु का कितना भाग थी। तो पुत्र की आयु थी 4 और उसकी आयु उस समय थी 36। यानी अगर ये पूछता आज की आयु से कितना भाग है, ठीक है, तो पुत्र की आयु जब 4 साल पहले की निकाल ले तो ये भी उस समय 36 ही कहीं रहा होगा या रही होगी, जो भी है। तो कितना? 1/9 हुआ भाग। कितने भाग थी उसके पुत्र की आयु? 1/9 भाग। तो केवल एक लाइन में इसी से बचना। परीक्षा में हम यहीं पे गलती करेंगे कि हमें गलती नहीं करनी है परीक्षा में। अगर हमने ये छोटी छोटी गलतियां सुधारी तो फिर हम आराम से पेपर निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए, वर्तमान में ए बी से 8 गुना बड़ा है। वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है, सॉरी। ये ए है और ये बी है। इनकी उम्र में ये पता लगा ए बी से छोटा है, यानी बी ए से 8 साल उम्र में ज्यादा बड़ा है। उनकी आयु 1:2 के अनुपात में है। यानी एक बहुत आसान सा क्वेश्चन बना दिए अभी। उनकी आयु 1:2 के अनुपात में थी, तब बी की वर्तमान आयु कितनी है? अब यहाँ पे देखिए, ए कितना छोटा दिखाई दिया? 1 यूनिट। और 1 यूनिट कितने साल छोटा है? 8 साल। यानी इसकी उम्र 8 ही कम 8 बनेगी और बी की उम्र 8 दूनी 16 बनेगी। इतना ही लिखना है। 8 ही कम 8 एक ही उम्र है और 8 दूनी 16 8 यूनिट। जब 8 को 1 से भाग लगाओगे तो 8 ही मिलेगा और ये जो मिलेगा उसी से गुना लगाते रहना हमेशा। पूरे मैथ में केवल यही बात याद रखनी, इसके बाद क्वेश्चन बनने लगेंगे आसानी से। ए की उम्र 8 वर्ष है, बी की उम्र 16 वर्ष है। तो इसने पूछा क्या? तब बी की वर्तमान उम्र कितनी है?
मतलब अगर छोटे बच्चे भी बना रहे हैं तब भी बना लेंगे। पूछा क्या, वर्तमान में एक बी से 8 वर्ष छोटा है यदि 4 वर्ष पहले, अच्छा यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, तो यहाँ पे सारा खेल क्या है, गलत है। तो ए बी को बारे में बोला 1:2 का अनुपात है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। अब एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर ये आज 8 साल छोटा है तो 8 साल पहले तक भी, मतलब कोई व्यक्ति अगर आज 8 साल बड़ा है तो 50 साल के बाद भी वो 8 ही साल बड़ा होगा। केवल इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है। तो इसने कहा 4 वर्ष पहले, तो बस खेल यही है कि ये उम्र 4 साल पहले की आ गई, दोबारा से फिर भी निकाल ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए की उम्र 1 है, बी की उम्र 2 है। अगर ये आज 8 साल के तो पहले भी 8 ही। अगर आज 8 साल का अंतर है किसी के पैदा होने के बाद, अब वो अंतर 1 सेकंड भी पूरी जिंदगी बदल नहीं सकता कभी भी। अगर मान लो कोई बाप बच्चे से 30 साल बड़ा है, कितना बड़ा, 30 साल, अब ये सारी जिंदगी 30 ही साल बड़ा रहने वाला, इसे कभी नहीं बदल सकते आप। तो ये आज 8 साल बड़ा है तो 4 वर्ष पहले भी 8 ही साल बड़ा था, तो बस ये उम्र 4 साल पहले की है। ये उम्र 4 साल पहले की है, 8 का 8, 8 दूनी 16, ये उम्र 4 साल पहली है, केवल इतनी ही बात है। तो इसने पूछा तब बी की वर्तमान आयु, ये 4 वर्ष पहले की उम्र है, तो बी की वर्तमान आयु कितनी होगी। यहाँ भी ये बात ऐसे ही बना दी जाती क्योंकि ये लाइन बाद में जोड़ी, बाद में काम आनी। तो ये बी की वर्तमान उम्र कितनी है, 20 साल। लेकिन गलती क्या हुई, अगर ये हम ना पढ़े, पेपर में बैठे हुए और हमने ये लाइन नहीं पढ़ी और हमने देखा और गलती से, इस गलती से बचना, बोलते बोलते मान लो ऊपर लिखा हुआ दिखाई नहीं दिया, लेकिन अगर यही काम आपके साथ हुआ तो ये गलती, अगर अभी भी मुझे 16 मिलता तो शायद मैं भी लगा के निकलता। तो ये गलती नहीं करनी, यानी आपको क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ना पड़ेगा। देखिए, देखते हैं कि क्वेश्चंस आपके लिए बताया गया है। देखिए आपके लिए क्या है, एक प्रतियोगी परीक्षा में एक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है, एक बिना प्रयास के प्रश्न के लिए 0 अंक। यानी अगर आपने सही किया तो 1 अंक मिलेगा और गलत किया तो कोई अंक नहीं मिलेगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया तो नेगेटिव मार्किंग तब होगी नहीं, तो वो 0 है। लेकिन अगर आपने गलत किया, उत्तर के लिए अंक काटा जाता है। अभी यहाँ पे शायद मेरे हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए गलत उत्तर के लिए 2 अंक, क्योंकि ये 2 को कहीं उठा के लेंगे, शायद ये होना चाहिए। गलत उत्तर के लिए 2 अंक काटा जाता है। अंबिका ने 120%, अंबिका ने कितने 120 प्रश्नों के उत्तर दिए और 90 अंक प्राप्त किए। कितने उत्तर सही थे, तो इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसीलिए सोचा गया होगा। टाइपिंग वालों ने किया कि आप बनाए, तो चलो आप कैसे बनाओगे, आपके साथ हम ही बना लेंगे। ये देखो, क्या पे जाना, इक्वेशन बनाने की तरफ नहीं जाना, आपको ऑप्शन में जाना और आसानी से आंसर लगा लो। कैसे, एक प्रतियोगी परीक्षा में एक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है, एक बिना प्रयास के पहले बैठ के बना लेना, एक बार बनाने के बाद देखना कि हमें कितना समय लगता और हम कैसे बनाते, समय के साथ ये भी देखना कि हमारा तरीका कैसा था। एक बिना प्रयास के प्रश्न के लिए 0 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काटे जाते हैं। अंबिका ने 120 प्रश्नों के उत्तर दिए और 90 अंक प्राप्त किए। कितने उत्तर सही थे। अब यहाँ पे देखिए, ये सही वाले हैं। अब मान लो अगर 60 सही है तो इसने ये, इसमें कई सारी चीजें होंगी, क्योंकि अगर छोड़े हुए तो कैसे मान लोगे। चलो, यानी क्वेश्चन एरर भी हो सके। एक बार और देख लो, एक प्रतियोगी परीक्षा में एक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है, एक बिना प्रयास के प्रश्न के लिए 0 अंक। अब ये 0 अंक देना ही नहीं था, क्योंकि आपको कैसे पता लगेगा प्रयास किया कि नहीं किया। आपने सारे क्वेश्चन बनाए अभी सारे, यानी 0 वाली लाइन भी एक्स्ट्रा डाल दी कि जिससे आप फंस जाए। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर ये बोला 60, उसने कितने उत्तर सही थे, तो ये सही होंगे सारे के सारे, ये केवल सही होंगे। तो अगर ये सही है, 60 सही है, तो 60 गलत है। कब, यानी कंडीशन लगानी पड़ेगी कि आपने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, आपने सभी को टिक किया। तो अगर 100 सही है तो 20 गलत है। उसके बाद देखेंगे, अगर आवश्यकता पड़ी, अगर आंसर इनसे नहीं मिला, तब आपको लेके जाना पड़ेगा कि कितने कम कर किए जा सके, तब हम सही तक चले जाएं। 110, लेकिन अभी तो ऐसे कुछ भी नहीं मान सकते आप। 110, अगर ये सही है तो कुल 120 थे, तो यहाँ पे ये भी बात नहीं है 120 प्रश्नों के उत्तर दिए, यानी क्वेश्चन को टाइपिंग करने में इतनी सारी फॉल्ट है। 120 प्रश्नों के उत्तर दिए, तो ये भी मानना ही पड़ेगा कि 120 ही रहे होंगे प्रश्न। अब यहाँ पे देखिए, 110 और 10, और ये अगर 98 है
तो कितने बचेंगे, 120 में 22। अब एक बात बताओ, सही के लिए कितने मिलेगा, 1 अंक, गलत के लिए कितने मिलेंगे, माइनस के 2 अंक। अगर ये भी सही है, ज्यादा कट रहे तो कितने, ये तो अंक मिले 90, अंक कितने मिले 90। तो भाई ये तो माइनस चले गए, एक में 100 मिले और 40 कटे, 100 मिलेंगे 40 कटेंगे, 20 दूनी 40, कितने बचे 70। 100 माइनस 40 सॉरी 60, नहीं क्या हो जाता है, 100 किए, एक एक अंक मिलेगा, 100 गुना 100 और 20 दूनी 40, 100 में से 40 गए 60 बचे। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे 110 किए, कितने किए 110, और कितने सही कितने गलत किए 10। अगर 10 गलत किए तो 110 में से गलत करने के बाद 20 कटे तो कितने बने 90। मतलब सारी कंडीशंस को मानते हुए, कंडीशन कितनी माननी कि ये परीक्षा भी 120 क्वेश्चन की है, दूसरी कंडीशन उसने कोई भी क्वेश्चन छोटा नहीं होगा, और बस यही है। और ये दो भी हमने यहाँ पे मान लिया था कि ये दो को भी यहाँ पे होना चाहिए, और तब जाके क्वेश्चन सही है परीक्षा में। तो ऐसे अगर आधा अधूरे भी लगेगा तब भी आपको बनाना पड़ेगा सोच विचार के कि क्या हो सकते थे, वो दे के छोड़ देगा और उसके आपके पास कोई विकल्प नहीं है उसे करने से अलग। चलिए, ये भी कहीं का किसी परीक्षा का ही होगा, और ऐसे ही लिखा ऐसे ही दे दिया, तो आपको केवल समझना कि करना क्या क्या पड़ेगा। अच्छा, ये अंतिम क्वेश्चन था, इसीलिए आपके लिए होमवर्क दे दिया गया था, और आपका होमवर्क हम ही ने कंप्लीट किया। तो अब आपको क्या करना, इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से, जिन बच्चों के सभी 12 में से 12 सही हैं वो तो, जिनके 12 से 12 सही होंगे वो तो आराम से टेंशन फ्री हो और अपने और चीजों की तैयारी देखें। लेकिन अगर आपके 12 में से 10 तक सही हैं तो फिर आपको थोड़ा सा प्रयास करना होगा, रोज एक। अब केवल मॉक टेस्ट से ही काम चलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपका स्कोर नहीं बढ़ा तब आप केवल मॉक टेस्ट के भरोसे नहीं रहेंगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।